बाबा कहते हैं 21 नवंबर 2023 के ये ईश्वर महावाक्य हैं जो बाबा ने कहा। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा मीठे बच्चे सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भाव मध्याजी भाव बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। क्या करना है भाई? अब कबार लगा दे खूब। बाबा कहते हैं बच्चे सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भाव मध्याजी भाव बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। समस्त विश्व की आत्माओं को किसका परिचय देना है भाई? बाबा का। कि समस्त विश्व की आत्माओं का पिता निराकार ज्योति स्वरूप सबका मालिक इस धरती पर आ चुका है। जागो जागो समय को पहचानो। भारत में भगवान आए हैं। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। सतयुग में चलने के लिए शिव बाबा को याद करो। सच्चे सच्चे माता पिता कौन? एक शिव परमात्मा। सच्चे सच्चे सतगुरु कौन? एक शिव परमात्मा। तो शिव का ज्ञान करे कल्याण। कल्याणकारी कौन? एक शिव परमात्मा। सच्चे सच्चे माता पिता कौन? एक शिव परमात्मा। द्वार खड़े हैं शिव भगवान, 5 विकार कर दो द्वार। 5 विकार नरक का द्वार। जब छोड़ेंगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। तो इस तरीके से हम बाबा का संदेश मनसा वाचक कर्मना से दिल से प्यार से समस्त विश्व की आत्माओं को भगवान का मैसेज दे सकते हैं कि भगवान स्वयं ईश्वर इस धरती पर आकर के सत्य ज्ञान सुना रहे हैं। मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना रहे हैं और इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। प्रश्न, किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शो कर सकते हो? उत्तर, नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे बने हैं, वह हमें पढ़ा रहे हैं, हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर हैं। हमें अपनी राय चलन से बाप का नाम वाला करना है। बाप और श्री कृष्ण की महिमा सब कुछ सुनानी है। किसकी महिमा सुनानी है भाई? श्री कृष्ण की महिमा भी सुनानी है और बाप की भी महिमा सबको सुनानी है। तो बाबा ने कहा बच्चे ये संगम युग है। अपनी राय चलन से बाप का नाम वाला करना। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना जिससे बाबा का नाम बदनाम हो जाए, क्योंकि जन जन की यही पुकार है। सभी आत्माएं दुखी हैं, परेशान हैं। उन सभी आत्माओं की दुख दर्द को देखते हुए उन सभी को सुखी बनाने का एक ही उपाय है, सबको भगवान का संदेश पहुंचाना कि स्वयं भगवान सृष्टि पर आया हुआ है। ये मुरली क्या है? ये संजीवनी बूटी है। जो मूर्छित हुए हैं वो उठ खड़े होंगे। तो बाबा यही कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं गीत में, आने वाली कल की तुम तकदीर हो। आने वाली कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। ये गीत तो गाए हुए हैं स्वतंत्रता सेनाओं के लिए। बाकी दुनिया की तकदीर किसको कहा जाता है यह भारतवासी नहीं जानते हैं। सारी दुनिया का प्रश्न है। सारी दुनिया की तकदीर बदल हेल से हेवन बनाने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। ये किसकी महिमा? किसी मनुष्य की नहीं है। अगर श्री कृष्ण के लिए कहें तो उनको गाली कोई ना कोई दे सके ना दे सके।
बाबा कहते हैं अगर श्री कृष्ण के लिए कहें तो उनको गाली कोई दे ना सके। मनुष्य ये भी नहीं समझते कि श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा कैसे देखा जो कलंक लगा। श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा कैसे देखा जो उनको कलंक लगा। कलंक वास्तव में ना श्री कृष्ण को लगते हैं ना गीता के भगवान को लगते हैं, कलंक लगते हैं ब्रह्मा को। श्री कृष्ण को कलंक लगाए भी हैं तो भगाने के, समझ गए ना। श्री कृष्ण को कलंक लगाए तो किसके लगाए? भगाने के। कलंक किसको लगे हैं? ब्रह्मा बाबा को, जिनके शरीर में स्वयं भगवान आए। ना श्री कृष्ण को कलंक लगे हैं ना शिव बाबा को। कलंक किसको लगे हैं? ब्रह्मा बाबा को। कितनी ही परिस्थितियां आए, कितने ही पेपर आए, कितने कितने समस्याएं आई, लेकिन बाबा ने सहज ही सफल किया। स्वयं भगवान का अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ है ये, स्वयं भगवान का ये गीता ज्ञान यज्ञ है। तो यज्ञ कर रचते हैं तो वहां तो विघ्न तो पड़ते ही है ना। ये यज्ञ है स्वयं भोलेनाथ का। इसमें कलंक किसको लगे हैं? ब्रह्मा बाबा को। कहते अरे वो ऐसे हैं, वो ऐसे करते थे, वैसे करते थे। उनको बोले बाबा आप जो कहते हो वो अच्छा करते हो, लेकिन पवित्रता के ऊपर मत कहो। बाबा को कहा बाबा अगर आप इस चीज को नहीं कहेंगे तो सारा विश्व जुड़ जाएगा। बाबा ने कहा मुझे शेर बच्चे चाहिए, शेर बच्चे चाहिए मुझे, डरने वाले नहीं चाहिए, कमजोर नहीं चाहिए। सोने की बुद्धि, जब हमारी सोने की बुद्धि होगी तो ही ये ज्ञान धारण कर सकते हैं। तभी तो बाबा ने कहा है कोटों में कोई मुझे पहचान पाएगा, क्योंकि भगवान तो आए हैं, लेकिन भगवान को पहचानने वाला कोटों में कोई। तो बाबा हम सभी को यही बता रहे हैं भगाने की। शिव बाबा को तो किसको भी पता नहीं है, ईश्वर के पिछाड़ी भागे हैं जरूर, परंतु ईश्वर तो गाली खा ना सके। ना ईश्वर को ना श्री कृष्ण को गाली दे सकते हैं। दोनों की महिमा जबरदस्त है। श्री कृष्ण की भी महिमा नंबर 1 है, लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है, क्योंकि वह शादीशुदा है। श्री कृष्ण तो कुमार है, इसीलिए उसकी महिमा ज्यादा है। बल लक्ष्मी नारायण की महिमा भी ऐसे ही गाएंगे। तो बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण को तो फिर द्वापर में दिखाया है। समझते हैं ये महिमा परंपरा से चली आई है। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। यह तो ईश्वर नॉलेज है। ईश्वर ने ही राम राज्य स्थापन किया है। राम राज्य को मनुष्य समझते नहीं हैं, बाप ही आकर इन सबकी समझ देते हैं। सारा मदार गीता पर है। गीता में ही रंग लिख दिया है। कौरव और पांडव की लड़ाई तो लगी नहीं तो अर्जुन की बात ही नहीं। ये तो बाप बैठ पाठशाला में पढ़ाते हैं। पाठशाला युद्ध के मैदान में थोड़ी होगी। हाँ, ये माया रावण से युद्ध है। तो बाबा कहते हैं उन पर जीत पानी है। माया जीते जगत जीत बनना है, परंतु इन बातों को जरा भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में ही नूंद ऐसी है। तो बाबा कहते हैं उन्हों को बिछाड़ी में आकर समझना है, और तुम बच्चे ही समझा सकते हो।
भीषम पितामह आदि को हिंसक बाण आदि मारने की बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो बहुत ही बातें लिख दी हैं। क्या लिखती है? भीषम पितामह बाण वगैरह मारे, तो बाबा कहते हैं ऐसी बातें नहीं है। ये लिख दी है लेकिन ऐसी बातें नहीं। कौन से बाण मारे? ये जो बाबा की, जो उनको बताया कि भाई गीता का भगवान श्री कृष्ण ही शिव है, निराकार ज्योति स्वरूप है। खुद भागवत बोल रही है कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, अब भोगता हूं, सुख दुख का भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई मनुष्य दे ही नहीं सकता। तो बताओ कौन बोल रहा है? कह रहा है कि मैं अजन्मा हूं, जन्म नहीं देता। वो परमात्मा शिव है। तो बाबा कहते हैं बहुत बातें लिख दी हैं। माताओं को उनके पास जाकर टाइम लेना चाहिए। बोलो हम आपसे इस संबंध में बात करना चाहते हैं। ये गीता तो भगवान ने गाई है, भगवान की महिमा है, श्री कृष्ण तो अलग है। हमको तो इस बात में संशय आता है, रुद्र भगवान बस उनका ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, ये निराकार परमपिता परमात्मा का ज्ञान यज्ञ है। मनुष्य फिर कहते हैं श्री कृष्ण भगवान भगवान तो वास्तव में एक को ही कहते हैं। उनकी फिर महिमा लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा यह है, और दोनों में गीता का भगवान कौन है? भाई श्री कृष्ण जन्म लेते हैं और शिव बाबा जन्म नहीं लेते। श्री कृष्ण उनकी रचना है और शिव बाबा रचनाकार है। वो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है। उसको कहते हैं क्या? अलख निरंजन आपै आप, ना कोई भैया ना कोई बाप, बिन पग चले सुने बिन काना, कर्म करो के विदनाना। भगवान के कोई हाथ पैर नहीं है। वो निराकार ज्योति स्वरूप है, वो प्रकाश है, वो लाइट है, वो नूर है। उस प्रकाश को, उस लाइट को, उस नूर को हम सभी महसूस कर सकते हैं। उनकी तेजों में किरणें, प्रकाश उसमें दिखाते हैं कि अर्जुन ने कहा, जो उसको दिखाया, किसको? अर्जुन को। अर्जुन ने क्या मांगा था? कौरव और पांडवों में पांडव कौन थे? शक्ति सेना। तो कौरव कौन थे? कौरव कौन थे? पांडव ये कौरव कौरव कौन थे? पांडव कौन थे? पांडव। और पांडव शिव शक्ति की सेना ही तो है। और कौन है? अर्जुन ने भगवान को मांगा, बाबा का ही बच्चा है वो भी, और उन्होंने दुर्योधन ने, दुशासन ने, उन सभी ने क्या मांगा कि तुम्हारी अक्षरी सेना दे दो। पांडव सेना उसमें बताते हैं भागवत में कि अर्जुन ने केवल भगवान को मांगा कि भगवान मुझे बस केवल आप चाहिए। उन्होंने कहा पांडव सेना, एक तरफ मेरी सेना है, एक तरफ में। तो अर्जुन ने किसको मांगा कि भगवान आप ही आ जाइए, भले ही आप खाली हो लेकिन आप ही। और उन्होंने अक्षरी सेना मांगी। और जीत किसकी हुई? जीत किसकी हुई? जीत अर्जुन की हुई ना। किसकी हुई? क्योंकि उनके साथ भगवान था। यही बात आप सोचिए। हम कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हैं। हम सफलता मूर्त हैं क्योंकि हमारे साथ भगवान है। विजय हमारी है, हमारी विजय सुनिश्चित है। लेकिन बाबा को याद डेली करना है। बाबा की मुरली डेली सुन को कहते हैं ना, एक लोटा जल 100 समस्याओं का हल। और जल से पतला ज्ञान है, तो क्या करना है? रोज बाबा की मुरली सुनना है, सभी समस्याओं का हल करना है। ये लोटा
जल यही तो है मुरली का। एक लोटा से 100 समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन बाबा की मुरली से सभी समस्याओं का हल। वो का काली 100 है, आत्मा लेकिन हमारी सभी। पूरी व्याधा कट जाए। तो बाबा कहते हैं अब दोनों में गीता का भगवान कौन है? गीता में लिखा हुआ है सहज राजयोग। बाप कहते हैं कि बेहद का संन्यास करो, देह सहित देह की सर्व संबंध छोड़, अपने को आत्मा समझो, मन मना भव मध्याजी भाव। बाप समझाते हैं बहुत अच्छी रीति से गीता में है श्रीमद् भागवत भगवान वाक्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ बाबा कहते हैं श्री अर्थात श्रेष्ठ। है ना? तो बाबा कहते हैं श्री किसको कहा जाता है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ महान आत्मा। तो बाबा कहते हैं गीता में है भगवान बात श्री अर्थात श्रेष्ठ तो परम पिता परमात्मा शिव को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो देवी गुण वाला मनुष्य है, गीता का भगवान तो शिव है जिसने राजयोग सिखाया। बरोबर पिछाड़ी में सब धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना हुई है। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सतयुग में क्या धर्म था? एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। एक ही धर्म था। वह श्री कृष्ण ने नहीं परंतु भगवान ने स्थापन किया था। महिमा उनकी महिमा यह है, उनको तमेव माता पिता कहा जाता है। श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे, उन्हें बाबा कहती तुम्हें सत्य बाप का परिचय देना है। तुम समझा सकते हो कि भगवान ही लिबरेटर है और गाइड है, जो सबको ले जाते हैं। मच्छरों सदस्य सबको ले जाना ये तो शिव का काम है। जैसे मच्छर होते हैं ना, मच्छर जैसे मधुमक्खी होती है, एक मक्खी उसके पीछे सभी मक्खी जाती है, ऐसे ही सबको शिव बाबा साथ में ले जाते हैं, किसको भी छोड़ते नहीं है भाई। किसी को नहीं छोड़ते बाबा। हाँ, तो बाबा कहते हैं सबको ले जाना ये तो शिव का काम है। सुप्रीम अक्षर भी बड़ा अच्छा है। तो शिव परमपिता परमात्मा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग, दोनों सिद्ध कर समझानी है। शिव तो जन्म मरण में आने वाला बाबा कहते नहीं है, पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। अब शिव बाबा तो जन्म नहीं लेता, श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। अब परम पिता परमात्मा किसको कहा जाता है, किसको कहा जाए, यह भी लिखना चाहिए। बेहद के बाप को ना जानने के कारण ही आप दुखी हुए हैं। तो बाबा ने कहा कि कृष्ण भगवान, तो बाबा कहते हैं सतयुग में जब धन के बन जाते हैं तो जरूर सुखी होंगे, ऐसे स्पष्ट अक्षर होने चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो और बरसा लो। सेकंड में जीवन मुक्ति अभी भी शिव बाबा ऐसे कहते हैं, महिमा पूरी लिखनी है। शिवाय नमः, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इस सृष्टि चक्र को समझने से तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे। अब जज करो राइट क्या है। तुम बच्चों को सन्यासियों के आश्रम में जाकर पर्सनल मिलना चाहिए। सभा में तो उन्हों को बहुत घमंड रहता है। क्या करते हैं बाबा, क्या कह रहे बच्चे, तुम सभी को अकेले में जाकर किन से मिलना चाहिए, किनसे मिलना चाहिए भाई, बाबा के सन्यासियों से, साधु संतों से अकेले में जाकर मिलना चाहिए कि महाराज गीता का भगवान परमपिता शिव परमात्मा है। श्री कृष्ण तो जन्म लेता है लेकिन शिव बाबा कभी जन्म नहीं लेता। कल की मुरली में श्री कृष्ण कल की तो उसको कहा जाता है 16 कला संपूर्ण महात्मा सत्य मर्यादा पुरुषोत्तम। महात्मा कल की मुरली बता महात्मा। और शिव बाबा कौन है, शिव बाबा है जन्म मरण से न्यारे हैं, सुख करता है दुख करता है, अकाल मूर्त हैं, जीवन नैया को पार लगाने वाले हैं।
जन्म मरण से न्यारे हैं, सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। सच्चित आनंद ज्योति स्वरूप है। मना हम सभी तो आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, लेकिन परमात्मा परमानंद के सागर है। तो वो कौन है? वो सागर है और हम सभी गागर हैं। गागर गागर किसी को कुछ नहीं दे सकती। जैसे मटका है ना, मटका में पानी कहां से लाओगे भाई? आप छोटी छोटी बातों से जानिए भगवान का ज्ञान। साधु संतों को अकेले में बताना चाहिए कि हाँ, अब मटका है, उसमें से 10 लोग पानी पी लेंगे तो खल देगा कि नहीं खलेगा? और सागर से कितना भी, समुद्र से कितना भी लाओ, खलेगा क्या? तो भगवान सागर है और मनुष्य गागर है। मनुष्य मनुष्य को कुछ भी दे नहीं सकता। तो देने वाला कौन है? कहते हैं दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। तो दाता कौन है? एक ही दाता है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? सारे देव देते हैं दुनिया में पल्ला झाड़ के, और भोलेनाथ देता है छप्पर फाड़ के। अब ये कहावत है, और जब भी लोग बात समझते नहीं हैं कि भाई सारे देव देते हैं दुनिया में पल्ला झाड़ के। जैसे मौसी के पास कुछ थोड़ा बचा है, कहते भैया यही बचा है, बस ये पल्ला झाड़ के मैं दे रही हूं, तो कहेंगे कि नहीं? तो जितने भी देवी देवताओं के बारे में कहा कि पल्ला झाड़ के देते हैं, और भोलेनाथ देता है छप्पर फाड़ के, क्योंकि उसके पास अथाह है। तो इसीलिए याद किसको करना है? उसको ही याद करना है जो सब कुछ देने वाला है। तो बाबा हम सभी को यही बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं भाई उनके आश्रम में जैसे आप गए तो सभा में मत कहो सन्यासी को, अकेले में उनको बाबा का ज्ञान दो, तब वो समझेंगे। अगर सभा में कहा तो भाई इतनी बड़ी सभा रहती है, वहां सत्संग होता है, तो फिर वो क्या है, थोड़ा इंसल्ट होती है। इसलिए वो क्या है कि वो फिर उनको घमंड भी रहता है। बाबा ने क्या कहा? उनको बहुत घमंड रहता है, इसीलिए सभा में कुछ मत कहो, अकेले में उनको बताओ। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा के तुम बच्चों की बुद्धि में ये भी रहना चाहिए कि मनुष्य को सच्चा रास्ता कैसे बताएं। भगवान बाज में तुम, बाबा कहते भगवान बाज में इन साधुओं आदियों का भी उद्धार करता हूं। बाबा क्या करें बच्चे? मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूं। लिबरेटर अक्षर भी है, बेहद का बाप भी कहते हैं मेरे बनो फादर सोच सन, फिर सन सोच फादर। श्रीगण को तो फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर के सब बच्चे हो, सब बच्चे हो। तो बाबा कहते हैं सब कौन है? गॉड फादर के सब बच्चे हो सकते हैं, गॉड फादर के सब बच्चे हो सकते हैं, मनुष्य मात्र के तो सब बच्चे हो ना सके। तो तुम बच्चों को समझाने का बड़ा नशा होना चाहिए। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, राजा के बच्चे, राजकुमार की तुम चलन तो देखो कितनी रायल होती है। जैसे कोई राजा होता है, उसका कोई बच्चा होता है, वो कैसे चलता है? रॉयल्टी से चलता है, उसको नशा रहता है। और तुम किसके बच्चे हो भाई? स्वयं भगवान हमारे साथ है। हमारी चलन कैसी होनी चाहिए भाई? रॉयल्टी से, हमारे चेहरे और चलन से दिखाई दे कि भगवान इन्हें मिला है, ये भगवान के बच्चे हैं, ये फरिश्ते हैं, ये देवता बनने वाले हैं। ये सभी को महसूस होना चाहिए। कोई भी कर्म ऐसे नहीं करें जो किसी के, कहते हैं गोली का घाव पड़ जाता है, बातों का घाव नहीं पड़ता। इसीलिए कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का पव खोए, औरों को शीतल करे सो आप ही शीतल।
ऐसी वाणी बोलिए, ऐसे शब्द मुख से ना निकले जो किसी के दिल पर छप जाए, किसी का दिल दुख जाए। हमेशा बाबा कहते हैं बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, सोच के बोलो, मीठा बोलो। इसीलिए बाबा तो इतना ज्ञान हम सभी को सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कितनी राजनीति होती है, परंतु उस बेचारे पर, श्रीगण पर तो भारतवासियों ने कलंक लगा दिया है। कहेंगे भारतवासी तो तुम भी हो, बोलो हाँ हम भी हैं, परंतु अभी संगम पर हैं। हम भगवान के बच्चे बने हैं और उनसे पढ़ रहे हैं। भगवान बाज तुमको राजयोग सिखाता हूं। श्री कृष्ण की बात हो नहीं सकती। आगे चलकर तो बाबा कहते हैं भगवान बाज तुमको राजयोग सिखाता हूं। श्री कृष्ण की बात हो नहीं सकती। आगे चलकर समझते जाएंगे। राजा जनक ने भी इशारे से समझा, है ना, परंतु बाबा कहते हैं समझा ना, परमपिता परमात्मा को याद किया और ध्यान में चला गया। ध्यान में तो बहुत जाते रहते हैं। ध्यान में निराकारी दुनिया और वैकुंठ देखेंगे। यह तो जानते हो हम निराकारी दुनिया के रहने वाले हैं। परमपिता बाबा कहते परम धाम से यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। विनाश सामने खड़ा है। साइंस वाले मून के ऊपर जाने वाले, बाबा कहते मून के ऊपर जाने के लिए माथा मारते रहते हैं। यह है अति साइंस के घमंड में जाना, जिससे फिर अपना ही विनाश करते हैं। बाकी मून आदि में कुछ नहीं है, कुछ है नहीं। बातें तो बड़ी अच्छी हैं, सिर्फ समझाने की युक्ति चाहिए। हमको शिक्षा देने वाला ऊंच से ऊंच बाप है। वह तुम्हारा भी बाप है। उनकी महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ है जिसमें सब आहुति पढ़नी है। पॉइंट बाबा कहते हैं पॉइंटस बहुत अच्छी तरह, शायद अभी देरी है। पॉइंटस बहुत अच्छी है परंतु शायद अभी देरी है। बाबा इतनी अच्छी पॉइंट देते हैं तो बाबा कहते हैं पॉइंट बहुत अच्छी है लेकिन अभी शायद देरी है। ये पॉइंट भी अच्छी है। एक रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जैसे भगवान को हम याद करेंगे ना हमेशा तो अंतमति सुगति हो जाएगी। जैसे एक कहानी बताते हैं कि एक साधु था और जिसकी कुटिया में एक हिरण कहीं से आ गया। अब हिरण आ गया तो एक शिकारी उसके पीछे दौड़ रहा था। उस हिरण के पीछे क्या था? उस हिरण के पास एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा। अब हिरण तो उसने तीर मारा। अब हिरण पे तीर लगा तो हिरण दौड़ता हुआ और वो भाग गया और उसको तीर लगा, आगे जाके गिर गया और वो हिरण को शिकारी ले गया। लेकिन वो बच्चा वही कुटिया पर रह गया। अब कुटिया पर रह गया तो साधु ने देखा उस बच्चे को, हिरण के बच्चे को, क्योंकि बच्चा तो बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। तो उसको देखा, हिरण के बच्चे के पैर में घुंघरू बांध दिए, उसको खाना खिलाता था, उसको बहुत प्यार से रखता था, बहुत प्यार से रखता था। एक दिन देखा तो वो बहुत दिन हो गए, हिरण खूब बड़ा हो गया। अब साधु इतना उसमें भजन में मन नहीं लगता था, वही मन में चलता था कि हिरण के बच्चे को देखूं। लेकिन एक दिन वो हिरण का बच्चा मर गया और वो क्या हुआ, साधु उस हिरण के बच्चे को ही याद करता रहता, वही याद करता रहता। जब अंत समय में जब वो साधु शरीर छोड़ा उसने, तो उस हिरण के वियोग में, माना उसी की याद में उसने शरीर छोड़ दिया। और दूसरा जन्म जब उसको मिला
तो वही हिरण का मिला। ये कहावत है। बाबा तो कहते हैं हिरण में हम नहीं जाते। जैसे आपने बीज बो दिया आम का तो उसमें आम ही उगेगा, और गुठली खा लो, आम नीचे डाल दो, आम का ही पेड़ उगेगा। संस्कार जाते लेकिन बाबा कहते हैं ये क्या है, अंतमति से गति। ये कहावत के अनुसार समझाया, क्योंकि हमें क्या करना है, बाबा को याद करना है। अगर हम बाबा की याद में शरीर नहीं छोड़ेंगे, अगर हम किसी को याद, जैसे टाइट कपड़ा पहना है और तो उतारने में वो बहुत टाइम लग जाती है। अंत मति सो गति क्या, जब अंत समय में चारों तरफ हाहाकार होगी, कुछ पहाड़ गिर जाएगा, किसी पे कुछ गिर जाएंगे, लोग बाग मरेंगे, चिल्लाएंगे। अगर कुछ हो गया तो हम भी अगर दब गए, अगर हमने शरीर से अलग महसूस नहीं किया, अलग स्वयं को आत्मा नहीं किया, शरीर ही समझा और बाबा को उस समय अंत समय में याद नहीं किया, तो वो 1 सेकंड का पेपर बहुत कुछ हमें दुख दे। हमें पहले से ही ऐसे बाबा को याद करना है जो 1 सेकंड में आत्मा उड़ जाए। एक बाबा के अलावा कोई भी याद नहीं आए, क्योंकि जिस चीज में आपका मोह होगा ना, एक गांव की घटना है, यूपी की है। वहां पर एक माता थी जो अपने पोते से बहुत प्यार करती थी, पोते से, और उसका पोता वो गुड़गांव में था। मेहंदी के लिए वो गया था, मेहंदी छापने के लिए। अब वो उस माता को एक बार खटिया से नीचे उतार दिया और फिर जीवित हो गई। फिर लोग बागों ने सब कुछ किया, लेकिन वो माता शरीर नहीं छोड़ रही। सभी परेशान है, दुखी है, बोल रहे माता मर नहीं रही, शरीर नहीं छोड़ रही, क्या करें। सभी ने कहा कि इस माता के, इसका माता का जो किसको ज्यादा प्यार करती है, मोह किस पर है। तो सभी ने कहा इसके पोते को ही बुला लो। सभी रिश्तेदार आ चुके थे, सब आ गए थे। जब उसका पोता आया था घर पर, उसने अपने पोते को देखा और आत्मा सेकंड में उड़ गई। देखते ही बस ऐसे देखा और उसको पहचान लिया, चली गई। इसीलिए बाबा कहते हैं अंतमति सो गति। इसीलिए पहले से ही एक बाबा के अलावा कुछ भी नहीं, सब कुछ भगवान का है। भगवान हमें ये नहीं कहते बच्चे तुम्हें घर गृहस्थी छोड़ो, घर गृहस्थी में रहना है, घर गृहस्थी छोड़ना नहीं है, लेकिन याद बाबा को करना है। भाई आप जैसे इंश्योरेंस करते हैं ऐसे ही आप इंश्योरेंस कर दो कि जमीन किसकी, भाई बाबा की है, घर किसका है, बाबा का है, बच्चे किसके, बाबा, सब कुछ बाबा का कहो तो क्या है, तुम्हें अंतमति सो गति, वो बाबा याद आएगा। कुछ चीज में मोह मत रखो, ये भी याद रखो। जैसे देखो, जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वैसे ही संस्कार आत्मा में भरते होते हैं। आत्मा क्या है, मेमोरी कार्ड है, इसमें रिकॉर्डिंग होती है। इसलिए कोई भी कर्म करो सोच समझ के करो। जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वैसे ही हमारे संस्कार बनते हैं और वैसे ही हमारा भाग्य मिलता है और वैसे ही उस भाग्य का फल हमें मिलता है। इसीलिए देखो, जो कुछ हम देख रहे हैं सब हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये सभी हमारा भाग्य बन रहा है। अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, अच्छा पढ़ना है। अब विचार करें, कोई भी चीज अगर बच्चा, आप कुछ कर रहे हो ना, कुछ खोटा फुट्टी, कुछ भी कर रहे हो आप, अगर साइकिल पहले बनाते थे, पहले तो इतनी साइकिल थी, अभी इतनी नहीं है, साइकिल बनाते छोटे छोटे बच्चे आ जाते थे, वो भी कुट लगे रहते थे उनके साथ, माता पिता के साथ। जो हम करते हैं वो बच्चे देखते हैं, वही करने लग जाते हैं। आप नियम से देखो, हम जयपुर में रहते हैं, जहां रहते हैं उस जगह थोड़ी पास में दुकान है, दूर है, वहां पर हम कटिंग करवाने के लिए जाते हैं जब सभी परिवार से, तो वहां दुकान पर जैसे पहुंचते हैं, जो मुस्लिम भाई की दुकान है वो, लेकिन उनको पता है, उनको हमने बता दिया सब ज्ञान पूरा, शिवानी दीदी की क्लास भी बता दी कि जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वैसे ही संस्कार बनते हैं। तो एक दिन उनकी दुकान पे हम गए थे,
तो उन्होंने वो फिल्मी गाने बजा रहे थे, वो ऐसे ही गाने चल रहे थे। हमने कहा, वो रसिया चल रहे थे, हमने कहा भाई इन गानों को बंद करो। उन्होंने कहा अरे यार चलने दो ना, और भी उनके बाजू में बैठे वो बोले चलने। हमने कहा भाई हम कटिंग नहीं करवानी, हम जा रहे हैं। बोल क्यों? मैंने कहा भाई आप ऐसे गाने को चला रहे हो, ऐसे ऐसे गाने, बच्चे छोटे छोटे हैं, इन पर असर क्या पड़ेगा, क्या सीखेंगे? भाई हमें नहीं कटिंग करवाना, आप चल दियो वहां से। जो उतरने लगे वो कहने अरे रुको रुको रुको। और वो बोले कि आप नाराज क्यों हो रहे? मतलब हम नाराज नहीं है, लेकिन आप इन गानों को बंद करो। उन्होंने बताया कि भाई हमको भी तो सुनाओ, आप रहस्य क्या है इनका। तो उनको पूरी शिवानी दीदी की क्लास बताई, और हमने उनको बताया कि जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो वीडियो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वैसे ही हमारे संस्कार बन रहे हैं, वैसे ही हमारा भाग्य मिलता है। वैसे ही ये क्या है, जो कुछ देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, ये हमारा भाग्य बन रहा है। ये कर्मों का फल हमें उसी अनुसार मिलता है। तो फिर उसने, और मुस्लिम भाई की जो दुकान थी कटिंग की, उन्होंने जिस दिन से नियम है, मैं कभी कभी जाता भी हूँ ना, तब भी उनके भजन कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। एक दिन गया, फिर उन्होंने कहा देखो तुम जिस दिन से कह के गए ना, देखो चल रहे हैं भजन। मैंने कहा बहुत अच्छा। अब कभी भी जाते हैं हम, बच्चों को लेकर ये भजन ही चालू करा देते। इसीलिए सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जो जन्म लिया, उसको दिखाते हैं वो पेंटर है। क्या है वो? पेंटर। वो छोटा सा बच्चा 1 साल का भी नहीं है, वो 8 महीने का बच्चा, उसने चित्र बनाकर तैयार कर दिया। बताओ, वो कभी भी चित्र नहीं देखा, और एक पेन से ही उसने कागज पर चित्र बना दिया। और एक छोटा सा बच्चा 1 साल का, वो रो रहा है, उसको सब पुचकार रहे हैं, उसको दूध दे रहे हैं, वो मना कर रहा है, नहीं पीऊंगा, रो रहा है। उसको कह रहे हैं बिस्कुट खाओगे, नहीं पीऊंगा, चाउमीन वगैरह बहुत सी चीज, खेल खिलौना उसको लाके दे रहे हैं, वो मना कर रहा है, रो रहा है, वो मना कर रहा है, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। उसके सामने शराब का गिलास लेके आए और खिलखिला के हंसने लगा, ऐसे जोर से, दे दो मुझे। कहां से गए भाई, समझ रहे कुछ? एक बच्चा है 8 महीने का है, पेंटर है, वो छाप रहा है तस्वीर। एक बच्चा है जो सब कुछ उसको दे रहे हैं, बिस्कुट, नमकीन, सब कुछ, चाउमीन वगैरह, वो कुछ भी नहीं खा रहा, दूध दलिया कुछ नहीं, चाय भी नहीं, वो दारू को देखकर ही खिलखिला के हंस रहा है। और एक बच्चा तस्वीर बना रहा है। ये क्या है? आत्मा में संस्कार जाते हैं, क्योंकि जो इस जन्म में जो कर रहे हो ना, वो संस्कारी आत्मा में जाते हैं। अगले जन्म आप देखिए, कोई बच्चा ऐसा होता है जिसमें इतना ज्ञान होता है, छोटा सा बच्चा आपको शिक्षा देगा, कहेंगे अरे यार ये कहां से आ गए, ये क्या हमारा दादा था? कहते कि नहीं कहते? इतना ज्ञान छोटे से बच्चे में। और एक बच्चा है जिसमें कुछ ज्ञान भी नहीं है, वो इतना बड़ा हो गया, स्कूल में उसको भेज रहे हैं, उसको पढ़ा रहा है, मास्टर कह रहा है भाई ये तो पढ़ने वाला नहीं, इसमें दिमाग नहीं, इसमें बुद्धि बहुत कम है, समझ नहीं रहा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब आप ही विचार करो, जो हम देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, फिर संस्कार कैसे बनेंगे बच्चों की, भविष्य हमारा कैसा बनेगा? इसीलिए अपने घरों में केवल भगवान के ही गाने चलने चाहिए। विदेशों में जहाँ जन्म होता है ना बच्चों का, वहां पर भगवान के भजन चलते हैं, रामायण चलती है, भागवत चलती है, लेकिन हम सभी डीजे बजाते हैं। तो विचार करें, कर्म जो हम कर्म करेंगे उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए कर्म करने से पहले देखिए, जो मैं कर्म कर रही हूँ उसका परिणाम क्या होगा। बच्चे जो देखेंगे वो बच्चों का भविष्य क्या होगा, क्योंकि वो बच्चे आजकल इसी तरीके से बिगड़ रहे हैं। छोटे छोटे से बच्चों को देख लो, आज पहले इतने बड़े बच्चे थे, हम भी अपने जीवन में, हमने भी अपने 35 साल की उम्र हुई, हम भी जानते हैं पहले के बच्चे हैं ना, नंगे घूमते थे, कोई चीज नहीं, उनको ज्ञान नहीं था। अभी के बच्चे छोटे छोटे, उनमें भी क्या क्या वो गंदगी भरी हुई है। क्यों?
क्योंकि वही चीज देख रहे हैं। माता पिता देख नहीं रहे कि क्या चीज हमें टीवी पर चलाना चाहिए, क्या नहीं चलाना चाहिए। बस वो देख रहे हैं, वही फिल्मी गाना चल रहा है, वो ऐसे नाच रहे हैं, मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं, और वो बच्चे देख रहे हैं। फिर बच्चे भी वही सीख रहे हैं, बच्चे वही सीख रहे हैं, और फिर कहते हैं हम, अरे हमारे बच्चे बिगड़ रहे। आप क्या देख रहे हो? आपके बच्चे क्या देख रहे हैं? स्वयं ऐसा देखो जो आपका बच्चा वैसा ही देखे। अभी देखो हम जयपुर में जहां रहते हैं ना, वहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमारे बाबा के बच्चे। ये देखो कोई रिश्तेदार घर पर आ जाते हैं, उनको कह देते हैं तुम बाथरूम जा रहे हो? बोला हाँ, नहा करके आना बाहर, बिना नहाए। छोटे छोटे बच्चे ही कह देते हैं। हमारा बाबा के ज्ञान में नियम क्या है? जितने बार आप लेटरिन बाथरूम जाएंगे उतने ही बार नहा करके बाहर आए। पेशाब वगैरह करेंगे तो फिर क्या है? कुल्ला करना पड़ता है, हाथ धोना पड़ता है। तो छोटे छोटे बच्चों में इतना ज्ञान है, वो खुद ही बता देते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसे आपने लेटरिन बाथरूम गए और आप नहाए नहीं, कपड़ा आपने धोए नहीं, वही कपड़ों से गए, जहां जहां गए ना वहां वहां वही वाइब्रेशन हो जाते हैं नेगेटिवली। इसीलिए अपने घरों का भी माहौल वो बनाना चाहिए कि आप चाहे रिश्तेदार हो चाहे कोई हो, गर्म पानी की वो लगा लो भाई, सर्दी या गर्म पानी को लगा लो, नहा लो बस, उसमें कोई दिक्कत क्या है भाई? नहा कर आप घूमो। तो विचार करो, एक व्यक्ति आया और वो जयपुर में, उसने कहा भाई विज्ञान तो बहुत अच्छा है और मैं कोर्स करना चाहता हूँ। उसको मैंने कोर्स करा दिया। कराबनहार बाबा है, हम सब निमित्त मात्र हैं। कोर्स कराया, उसको कहा, उसने कहा भाई नियम क्या क्या है? मैंने कहा देखो नियम ये है, डेली स्नान करना है। सभी नियम बता दिए, डेली मुरली क्लास करनी है, सुबह उठना है। उसने कहा सब कुछ करूंगा, लेकिन भाई सुबह जो आप कह रहे हो डेली नहाने का सिस्टम नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों? उसने कहा भाई 3 महीने में सर्दी में नहाता ही नहीं हूं। 3 महीने में मैंने कहा भाई 3 महीने नहीं नहाते हो? बल भाई 3 महीने बिल्कुल नहाता नहीं हूं, मुझे सर्दी बहुत लगती है। मैंने कहा भाई सर्दी लगती है तो आप वो रॉड रख लो, पानी में डाल दो, उसको लाइट में लगा दो, पानी गर्म हो जाएगा, नहा लो। कि मैंने तो इतने दिन से मैंने देखा, इतनी साल मेरी हो गई, उम्र हो गई, लेकिन मैं सर्दी में नहीं नहाता हूं। तो मैंने कहा ये ज्ञान साधारण नहीं है, ये ईश्वर ज्ञान है, ये स्वयं भगवान का ज्ञान है। यहां तो स्वच्छ और सफाई, यहां ये चीज नहीं चल सकता। तो उसने कहा कि मैं कोशिश करूंगा, और धीरे धीरे फिर उसने कोशिश किया और वही फिर बाबा का बच्चा बना। जो 3 महीने मैंने आता था वो डेली उसने अपना अनुभव बताया कि अभी मैं ना कभी कभी दिन में 2 बार भी स्नान करता हूँ, सवेरे अमृत वेले से पहले और शाम को नमाज शाम योग से पहले स्नान करके ही योग करता हूँ। बताओ कितना बड़ा जादूगर है बाबा। बाबा क्या नहीं कर सकता, लेकिन हमें एक कदम रखना है, फिर 100 कदम बाबा रखेगा। इसीलिए अपने घरों का माहौल ठीक करें, अपने घरों में भगवान के ही गाने चलाएं। अगर चलाएंगे तो बच्चों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और फिर हम कितना भी उपाय करें, फिर कितना भी घर को समझाएं, कितने भी बच्चों को समझाएं, वो बच्चे जो भर लेंगे ना, रिकॉर्डिंग हो जाएगा, कैसेट वही चलेगी। जो अब हम कर रहे हैं वो हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। इसीलिए आप विचार करें कि हमें क्या करना है, कौन सी दिशा को चलना है। यही तो बाबा कह रहे अंतमति सो गति। समझ गए ना? तो बाबा ने कहा बच्चे अंतमति सो गति हो जाएगी। स्पिरिचुअल फादर के बिना और कोई सिखला ना सके। ऐसी ऐसी पॉइंट लिखनी चाहिए। मन मना भाव मध्याधि भाव, यह है जीवन मुक्ति की यात्रा। यात्रा तो बाप भी कराएंगे, श्री कृष्ण तो करा ना सके। याद करने की ही आदत, बाबा कहते हैं याद करने की ही आदत डालनी है। जितना याद करेंगे उतना खुशी होगी, परंतु माया याद करने नहीं देती है।
अच्छा मीठे मीठे सिकील दे। बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। सर्विस तो सब करते हैं, परंतु ऊंच और नीच सर्विस तो है ना। किसको बाप का परिचय देना है बहुत सहज। अच्छा रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लासें जैसे पहाड़ों पर हवा खाने रिफ्रेश होने जाते हैं, घर व ऑफिस में रहने से बुद्धि में काम रहता है, बाहर जाने से ऑफिस के ख्यालात से फ्री हो जाते हैं। यहाँ भी बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। कहाँ? जैसे भाई घर में हैं तो बाहर किस लिए निकलते हैं? रिफ्रेश होने के लिए, हवा खाने के लिए। तो मधुबन क्यों जाते हैं हम? रिफ्रेश होने के लिए। इसीलिए हर वर्ष बाबा मिलन करने के लिए मधुबन जाते। कहते ना, मोए ओड़े ओड़े मधुबन भाई मेरी बाबा रे, अब ना फंसूंगी माया जाल में। मोए ओड़े ओड़े मधुबन भाई मेरी बाबा रे, अब ना फंसूंगी माया जाल में। दूसरे जाल में नहीं फंसी है, बाबा को में रही है। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं तो आप इसके ख्यालात से फ्री हो जाते हैं। यहाँ भी बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए हैं, पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान मिलता है। ज्ञान और योग से तुम रिफ्रेश हो जाते हो। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया विनाश होती है। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा कह रहे बच्चे ये पुरानी दुनिया अब विनाश होती है, नई दुनिया स्थापन होती है। पहले तो होती नहीं है। वो लोग समझते हैं दुनिया एकदम खत्म हो जाती है, परंतु नहीं, चेंज होती है। यह है ही नरक। पुरानी दुनिया नई दुनिया, और पुरानी दुनिया क्या होती है यह भी तुम जानते हो। तुमको डिटेल में समझाया गया है, तुम्हारी बुद्धि में विस्तार है। सो भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार समझाने में बहुत, बाबा कहते समझाने में भी बहुत रिफाइनेस चाहिए। किसी को भी ऐसा समझाओ जो झट बुद्धि में बैठ जाए। कई बच्चे कहते हैं जो चलते चलते टूट पड़ते हैं, भगवान बाज भी है। कहते हैं बाबा आश्चर्य सुनती कथनती और भागंती हो जाते हैं। देखो आश्चर्य, वो कहते हैं बाबा इतना कुछ करते, वो क्या करते हैं? आश्चर्य करने लगते हैं। और फिर क्या होता है? कथन थी, वो कहने लग ये ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे। जैसे एक भाई था, वो ज्ञान में चल रहा था, कुछ दिन सेवा करने के लिए आया था, तो उसने कहा भाई जी मैं जा रहा हूँ। सूरज भाई ने कहा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं घर जा रहा हूँ। कि तो आप तो सेवा में आए थे। उन्होंने कहा मैंने देख लिया। सूरज भाई ने बहुत ही सुंदर बात उसको कही कि अगर तुमने देखा, अगर स्वयं को देख लेते तो तुम्हें जाने की दरकार नहीं होती। हमें स्वयं को देखना है। कहते ना बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलियो कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना। हम एक किसी को बुरा समझते ना, ऐसे कहते हैं ये बुरा है, 3 उंगली क्या करेंगे? बुरे वो नहीं है, बुरे में हम हैं। इसीलिए दुनिया में कोई बुरा नहीं है। अगर हम किसी को बुरा समझ रहे हैं तो हमारे अंदर वो बुराई अभी भी मौजूद है। इसीलिए सब अच्छे हैं, कोई भी बुरा नहीं है। बाबा कहते हैं आश्चर्य सुनती कथनती, यहाँ है माया से युद्ध। माया से मरकर ईश्वर का बनते हैं, फिर ईश्वर से मरकर माया के बन जाते हैं। एडाप्ट हो फिर फारगति दे देते हैं। माया बड़ी प्रबल है, बहुतों को तूफान में लाती है। बच्चे भी समझते हैं हार जीत होती है, ये खेल ही हार जीत का है। 5 विकार हारे हैं, अभी तुम जीतने का प्रसाद करते हो।
आखिरी जीत तुम्हारी है। बाबा क्या कह रहे बच्चे, आखिरी जीत किसकी है? तुम्हारी है। जब बाप के बने हो तो पक्का बनना चाहिए। तुम देखते हो माया कितने टेम्पटेशन देती है। कई बार ध्यान दीदार में जाने से भी खेल खलास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है अब 84 जन्म का चक्र लगाकर पूरा किया है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हैं, ये भूलना नहीं है। अगर यह भी भूलते हो तो पांव पीछे हट जाते हैं, फिर दुनियावी बातों में बुद्धि लग जाती है। मुरली आदि भी याद नहीं रहती है, याद की यात्रा भी डिफिकल्ट भासती है, यह भी बंडर है। अब जब बाबा कहते हैं बच्चे मुरली भी याद नहीं रहती, माया जब जाल बिछाती है ना, अगर उसको कहोगे ना कि बाबा की मुरली सुनो, मुरली तो मुरली याद नहीं रहती, क्योंकि अंदर वही चलता रहता है। इसीलिए बाबा की मुरली से पहले थोड़ा योग करें, फिर बाबा की मुरली सुने, बाबा की मुरली सुनने के बाद में मनन चिंतन करें। कई बच्चों को बैज लगाने में भी लज्जा आती है। सॉरी बाबा, देखो आज बाबा का बैज नहीं लगाया तो देख लो बाबा ने क्या कहा। सोचिए बाबा, हम सभी को सब जानते हैं, बता दिया ना। बाबा को एक एक चीज की पता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करें बाबा। कई बच्चों को बैज लगाने में लज्जा आती है, ये भी देह अभिमान है। पता चल जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, कई बच्चों को बैज लगाने में शर्म आती, वो कहते हैं बाबा कहते लज्जा आती है, ये भी देह अभिमान, अभिमान है ये भी देह। माना भगवान के बच्चे हम, ईश्वर बच्चे हैं, बैज लगाने में क्या लज्जा। मैं बाबा का बाबा मेरा, बैज लगाने से बहुत ही सेवा होती है, इसीलिए बाबा का बैज जरूर लगा, है ना। तो बाबा कहते हैं अभिमान है ना, गाली तो खानी ही है। बाबा क्या करें बच्चे, गाली तो खानी ही है। श्री कृष्ण ने कितनी गाली खाई। अब बाबा का बैच लगाए, कोई गाली भी देता है, कोई प्यार भी करता है। तो जब श्री कृष्ण को गाली दुनिया देते हैं, भगवान को गाली देते हैं, सबको दुनिया ने तो सबके ऊपर कलंक लगाए हैं। इसीलिए कोई गाली दे तो हमें बुरा नहीं मानना है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, अरे भगवान ने उसको उठा लिया। अगर कर्म खुद कर रहे हैं और कह रहे हैं अरे भगवान ने मुझको दुख दिया। अब कर्म हम खुद कर रहे हैं, डेली शराब पी रहे हैं, डेली क्या क्या खा रहे हैं, डेली हजार रुपए का खर्च कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं भगवान हमें दुख दे रहा। बताओ, एक व्यक्ति की बताई, जिसकी बताई कि एक दिन में वो कितने रुपए खर्च करता है खाने पीने में ही, और वो कहता है कि मैं गरीब हूं। तो बताओ, भगवान ने गरीब बनाया या हमारे कर्म से बन रहे हैं? कर्मों के अनुसार गरीब बनते हैं। तो उनको गाली, भगवान को गाली दी कि नहीं दी? भगवान को कहा भगवान तूने मेरा बच्चा उठा लिया। अब एक तरफ कहते हैं भगवान ने दिया है तो भगवान ने उठा लिया, फिर रोते क्यों? हमें ज्ञान नहीं है, इसके कारण हम भगवान को गाली देते रहते। कहते हैं क्या कहते हैं, ये भगवान को गाली देना नहीं हुआ, भगवान सबके अंदर है। सबसे बड़ी गाली दे रहे भगवान को। माना भगवान कूड़ी में भी है, कचरे में भी है, सुअर में भी, गधा में भी, छिपकली में, गोड़ी में, सब में भगवान है। फिर याद किसको करते हो? अगर भगवान सब में है तो याद क्यों करते हो? भगवान सब में है तो अभी जैसे यहाँ पर, हाँ, जैसे कुत्ता आ गया है यहाँ पर, अगर उसने कुछ दलिया रखा है और उसमें मोह डाल दिया, उसको कोई पिएगा क्या? उसको दलिया को कोई पिएगा क्या? जैसे कुत्ता आ गया, उसने मुंह डाल दिया, पियोगे क्या? कोई नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे ना। इसका मतलब समझ गए ना, सबके अंदर भगवान नहीं है, भगवान की आत्माएं हैं। भाई भगवान के बच्चे हैं सभी, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। भगवान सबके अंदर नहीं है, हम सभी भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान अलग हैं। अगर भगवान सबके अंदर होता तो मंदिरों में क्यों जाते हम? लोग बात विचार नहीं करते, और कितना भी उनको समझाए फिर भी वो समझते नहीं कि नहीं नहीं ये तो भगवान सबके अंदर है।
अगर भगवान सबके अंदर है, एक लड़का है, एक कन्या का जिसका पूजन करते हैं, उसको देवी का रूप मानते हैं और उस कन्या के साथ गलत कर्म कर देते हैं, तो भगवान उसके अंदर होता तो ऐसा कर्म करता क्या? आप यहाँ पर बैठे हुए यहाँ हमारे सामने कुछ गलत कर्म कर देंगे क्या कोई? उनको पता है ना कि भाई ये बैठे हुए हैं बाबा के बच्चे, कोई करते हैं क्या? नहीं करते। अगर भगवान बाजू में भी बैठा होता ना तो भी ऐसा कर्म नहीं करते। दुनिया में 1,000 रुपए में लोगों को मार देते हैं। सोचिए, सबके अंदर भगवान नहीं है, हम सभी आत्मा हैं। भगवान से डरती है दुनिया। हाँ, से कोई नहीं डरता। तो बाबा ने क्या कहा? देह माने गाली तो खानी ही है ना। श्रीकृष्ण ने कितनी गाली खाई? सबसे ज्यादा गाली खाई है शिव ने, फिर श्रीकृष्ण ने, फिर सबसे ज्यादा गाली खाई है राम ने। नंबर वार है डिफेम करने से भारत की कितनी गिलानी हुई है। तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। जानने के लिए मुख्य सार है, बुद्धि से बेहद का संन्यास कर। बुद्धि से क्या करना है? बेहद का संन्यास करना। सब बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा एक बाबा है, बस ये बुद्धि से संन्यास करो। बाकी घर बार छोड़ने की दरकार नहीं है। रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है, याद में रहने की आदत डालनी, याद में रहने की। चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करना है ना, तो याद में रहने की आदत डालनी है। फादर सूझ सन सन सूझ फादर, सभी को बाप का सत्य परिचय देना है। सभी को क्या देना है? सत्य बाप का परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है भाई। क्या बताना है? सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान, मनसा और वाचा के मेल द्वारा, मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचेंगे कि ये जादू तो, यह तो जादू हो गया। मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ में कभी भी दिल शिकस्त नहीं होंगे, संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब सेवा में इसी नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। सबसे पहले कितनी आएगी? 9 लाख, फिर 9 लाख से धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, लास्ट में 33 करोड़ देवी देवता पहुंच जाते हैं। स्लोगन, 800 करोड़ आत्मा। बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे 22 बनेंगे। बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे 22 बनेंगे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। कलयुगी आसार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में चलना किसका काम है? इस कलयुगी संसार को आसार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं। परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात बाबा के अभय, मम्मा कह रही है अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं तो
दुनियाएं तो दो हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। कितना कुछ समझा दिया बाबा ने आज। देख लो बाबा कितना प्यार करता है। गाली तो सबको खानी पड़ी, सबने खाई ना गाली। इसीलिए कोई हमको गाली दे रहा है तो कभी भी किसी की गाली को सुन करके बुरा नहीं मानना है, नाराज नहीं होना है। जैसे किसी ने कहा अरे हिम्मत भाई तो ऐसे हैं, अरे ये ऐसे हैं, मुझे उस बात को किसी ने मुझे कह दिया कि उसने ऐसा कहा है, मुझे क्या करना है? मुझे ये समझना है कि उन्होंने ऐसे मुझे कहा है तो मुझे अपनी गलती को छोड़ना है। मैं कुछ गलत करता हूं अगर कोई जाने अनजाने में, तो मुझे क्या करना चाहिए? उस गलती को छोड़ना चाहिए, बल्कि ये नहीं कि उस पर लड़ना चाहिए। अब किसी ने कहा कि हिम्मत भाई है ना, थोड़ा है ना वो गुस्सा करते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? उस गुस्से को छोड़ना चाहिए। ये नहीं कि जाकर वहां लड़ू कि तूने मुझे ऐसे क्यों कहा, तूने मुझे ऐसे कहा, कि उसके सामने कहा है कि वो गुस्सा करता है। इसीलिए सबसे प्यार करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।